नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का पहला का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में दोस्तों हम लोग इसके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को पढ़ लिए थे और आज के इस वीडियो में इसका चौथा, पांचवा और छठा पढ़ेंगे। और आप सबको पता होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो जो हमारे यहाँ पे गिवन डाटा है उससे हमको पता लगाना है कि ये त्रिभुज जो है समरूप है या नहीं है। तो अगर समरूप है तो किस कसौटी के हिसाब से ये समरूप है उसको हमको यहाँ पे दर्शाना है, और नहीं तो नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में चौथा, पांचवा, छठा पढ़ेंगे। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेलिस्ट डिजाइन किया हुआ है कि जहाँ पर एक बार आप लोग विजिट करेंगे ना तो वहाँ पे कुछ सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 6.3 के पहला का क्वेश्चन के पहले जितना भी क्वेश्चन है ना आपके मैथ बुक में, सारा का सोल्यूशन आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इसकी इस वीडियो में चौथे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा कुछ इस प्रकार का दोस्तों हमारा त्रिभुज है। ये एम है, ये एन है और ये एल है। ये हमारा 70 डिग्री है और ये 2.5 है और ये 5 है। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर एक फोटो और है, युग्म दिया हुआ है ना, तो ये है, ये हमारा क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर है और ये हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा ये 5 है और ये हमारा 10 है। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे जो हमारा ये 70 डिग्री है ना, तो ये जो 70 डिग्री है इसको क्या करेंगे हम लोग, इस 70 यहाँ पे जो संगत इसको क्यू मान लेंगे और इसको दोनों को इक्वल करने का सोचेंगे। ठीक है, और फिर इसके दो संगत भुजा को यहाँ पे देखिए, ये 2.5 है, ये 5 यानी कि 1/2 और ये 5 है, 10 है, ये भी 1/2। यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज है ये SAS यानी कि साइड एंगल साइड से ये क्या है, समरूप है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे देख सकते, लिखेंगे त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमारा कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखते हैं MN बाय PQ। ठीक है, MN बाय PQ। तो MN हमारा कितना है, MN दोस्तों हमारा यहाँ पे 2.5 है और PQ हमारा 5 है, ये 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर दूसरा रेशियो में क्या लेंगे, यहाँ पे M और L और हमारा QR। ठीक है, ये रेशियो हम लोग लेंगे तो ML हमारा क्या है, 5 है और QR हमारा 10 है, ये भी 1/2 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो साइड इसका इक्वल है और यहाँ पे एक एंगल इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SAS यानी साइड एंगल साइड। ठीक है, SAS समरूपता कसौटी से। ठीक है, कसौटी से SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इसका यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, तो हमारा पांचवा में कौन कैसा कैसा हमारा दिया हुआ है। पांचवा में ये हमारा दिया हुआ है, ये एंगल हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है, ये A है, ये B है और ये C है और ये 2.5 और ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब और हमारा इधर क्या दिया हुआ है, इधर हमारा है इधर कुछ इस प्रकार का, ये हमारा D है, ये हमारा E है और ये हमारा F है। ठीक है, और ये हमारा ये 6 हो गया और ये हमारा ये 5 हो गया। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और हमारा ये वाला कौन, हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, आप लोग बोलिएगा कि फिर अगर इस हिसाब से करेंगे तो ये भी हमारा समरूप होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये हमारा एंगल है ना, तो इसके आसपास वाला कौन है, दोनों। ठीक है, ये एंगल इसके अगल बगल वाला है, यहाँ भी एंगल है इसके अगल वाला है, यानी कि दोनों का संगत है, यानी कि है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एक एंगल है, तो इसके सामने एक हमारा 3 दिया हुआ है और इधर हमारा 2.5 है, लेकिन इसके यहाँ पे जो DEF वाले त्रिभुज में हमारा जो यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ है, इसके सामने हमारा कुछ नहीं है। और हमारा यहाँ पे EF दिया हुआ है 6 और
यहाँ पे डी एफ दिया हुआ है हमारा 5, यानी कि यहाँ पे जो संगत है वो आपस में संगत है ही नहीं। अगर संगत रहता ना तो ये वाला अगर ये 6 हमारा उठ के यहाँ पे आ जाता तो ये भी त्रिभुज हमारा आपस में समरूप रहता, लेकिन यहाँ पे ये संगत भुजाएं आपस में समान नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे ए बी बाय यहाँ पे डी एफ कर देंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे बी सी बाय ई एफ कर देंगे 1/2 हो जाएगा, एंगल ए और एंगल ए बराबर कर देंगे तो हमारा ये तीनों ऐसे समरूप हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा क्योंकि इसके यहाँ पे संगत भुजा आपस में इक्वल नहीं है। कैसे? इसका जो संगत देखिए, ये एंगल के आगे वाला यहाँ पे 3 है, लेकिन इसके एंगल के आगे वाले पे यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, और इसके राइट साइड वाले में दिया हुआ है तो इसके यहाँ पे साइड वाले में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी संगत भुजा आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है और डी ई एफ आपस में समरूप नहीं है। तो अगर आपको इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, डी ई एफ में यहाँ पे एक बार एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल एफ एक बार हम लोग कर भी देते हैं 80 डिग्री। लेकिन अगर इस बार हम लोग यहाँ पे ए बी यहाँ पे हम लोग लेंगे ए बी, ठीक है, ए बी, और इस बार हम लोग अगर मान के लिए इधर का यहाँ पे एफ डी ले लिए, ठीक है, एफ डी, तो ये हमारा 2.5, ठीक है, 2.5, और ये हमारा कितना है 5, ये 1/2 हो गया। और इस बार जो हम लोग यहाँ पे लेंगे बी सी, इसका हम लोग यहाँ पे डी ई लेना पड़ेगा, और यहाँ पे ये हमारा डी ई तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है, डी ई तो पता ही नहीं है, जब डी पता ही नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 6 तो मान नहीं सकते खुद से, तो यहाँ पे देखिए आपस में ये तीनों इक्वल है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5वां नंबर। यहाँ पे ये क्या है, ये समरूप आपस में नहीं है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर चलिए एक और यहाँ पे जो लास्ट है हमारा 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पेयर है, यानी कि 6ठा नंबर, ये क्या है, कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा डी हो गया, ये ई और ये एफ, ये हमारा 80 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और पेयर है कुछ इस प्रकार करके, ये हमारा क्या है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर है, और ये हमारा कितना है, ये हमारा 80 दिया हुआ है, और ये हमारा 30 दिया हुआ है, ठीक है, ये 30 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे ये समरूप है या नहीं है ये फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले एक बार हम लोग यहाँ पे एंगल एफ फाइंड आउट कर लेंगे और एक बार एंगल पी, इससे हमको अच्छे से यहाँ पे पता चल जाएगा ये समरूप है या नहीं है, क्योंकि एंगल है तो तीनों एंगल को निकलना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, डी ई एफ में, डी एफ में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी हमारे यहाँ पे 70 डिग्री है, एंगल ई हमारा 80 डिग्री है, प्लस एंगल एफ तो हमारे को फाइंड आउट ही करना है, ये 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 7 15 हो गया, यानी कि 150। तो एंगल एफ इज इक्वल टू क्या गया, 180 माइनस 150, यानी कि एंगल एफ कितना हो गया, एंगल एफ हमारा यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंगल पी है, एंगल पी तुमको फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू हमारे यहाँ पे 80 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल आर हमारा यहाँ पे 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे जो एंगल पी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 8 3 11 यानी कि 110, यानी कि एंगल पी हमारा क्या हो गया, एंगल पी हो गया हमारा 70 डिग्री। यहाँ तक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज यहाँ पे डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा,
क्योंकि दोनों हमारा कितना है 70 डिग्री है। फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, दोनों कितना है 80 डिग्री है। फिर हमारा एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, दोनों कितना हमारा 30 डिग्री है, क्योंकि एंगल एफ तो यहाँ पे निकाले एंगल आर तो हमारा इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इस तरह से ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए ए ए यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं ये समरूप है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो 6.3 है इसका पहला नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले दिन जब हम लोग यहाँ पे 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी अच्छे से हम लोग यहाँ पे पढ़ने होंगे और वो भी आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा उसमें भी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।